पूछताछ करते हैं, एनकाउंटर करने की जरूरत थी? तो वो अरेस्ट ही करने के लिए आए थे मैडम, प्रशासन अरेस्ट करने भाई के लिए पहले आया था। पकड़ लिया, वो नारे लगाते हुए जा रहा है, वंदे मातरम के नारे, भारत माता की जय बोल रहा है वो, उसको ये नहीं, लोग। आप कोई क्राइम कर दीजिए फिर भारत माता की जय और वंदे मातरम। अरे भाई पुलिस वाले ले जा रहे थे ना पकड़ के उसके हाथ और पैर, तभी तो बोल रहा था भारत माता की जय। पुलिस वाले ले जा रहे थे ना, देखा था ना आप लोगों ने भी, पुलिस वाले ले जा रहे थे तभी तो वो भारत माता की जय बोल रहा था। और भारत माता की जय बोलने में क्या गलत है भाई? आप लोग नहीं मानते भारत माता को तो मैं क्या करूं? नहीं, हम तो क्राइम मानते हैं। करने के बाद भारत माता की जय बोल दीजिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे जब पुलिस वाले उसको ले जा रहे थे अरेस्ट करके, तभी तो उसने भारत माता की बोला जय। और हाँ, जब पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया तो एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी भाई? जब मतलब कोई क्रिमिनल हो उसको आप, कोई रेपिस्ट हो उसको आप अरेस्ट करेंगे, थाने में बैठा के पूछताछ करेंगे, और कोई क्रिमिनल ना है उसको आप सीधे एनकाउंटर करेंगे। ये आपका न्याय सही है भाई? लेकिन बिहार की जो जनता या आरा की जनता कह लीजिए, हाँ। उनकी जो फैमिली है वो लगातार कह रहे हैं हमारे बेटा के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय तो हुआ भाई, उस पर भी ऐसे ही कार्रवाई हो, मुकदमा चले, फांसी हो उनको। भाई अन्याय तो हुआ ही ना। ऐसे किसी, पता है भरत तिवारी के घर में अकेला बेटा था, ठीक है, और उस 3 भाई थे वो, मतलब एक 3 भाइयों में से भी अगर एक बेटा कम होता है, माता के दिल अब उसकी माँ के दिल में तो उतना ही दर्द होगा ना कि भाई मेरे बेटे का एनकाउंटर हो गया, तो माँ तो बिल्के गई ना। इन नेताओं के कोई बच्चे हैं आज तक ऐसे जिनका एनकाउंटर हुआ हो? तभी तो दर्द पता होगा। उन्हें भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं लोग, क्या ये सही है भगत सिंह से कंपेयर करना? भाई सही है, क्योंकि हर वो इंसान भगत सिंह होता है जो हर लोगों को अवैध हथियार उठा मैंने अवैध हथियार का समर्थन नहीं किया, तो फिर मैंने भगत वो सिंह कैसे हो गए? वो हुए नहीं, हुआ नहीं भगत सिंह। कैसे हो गए? देश के लिए क्या कर रहा है, अपनी जनता के लिए क्या कर रहा है, हथियार सही बात है ना। उसको मारने के लिए ना साजिश की गई, ठीक है, आप लोग माने या ना माने, मारने के लिए साजिश की गई है, ठीक है। और वहां के जितने लोकल नेता है ना कहीं अगर कार्रवाई हो ना सही से, सबके नाम आएंगे एक तरफ से। क्यों? क्योंकि लोकल नेताओं को ना बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और कैसे अपने गहने या अपने लॉकेट सोने का बेचकर जनता के हित में काम करे। शर्मा जी, सवाल ये भी निकल करके आ रहा है, पुलिस उनके साथ नहीं है आप कह रही हैं, हाँ। और मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं है, फिर न्याय के लिए उनके परिवार, उनके माँ और पिताजी जाए तो जाए। भाई सड़कों पे आना पड़ेगा हमें। मैं तो अपने ब्राह्मण समाज से कह रही हूँ, भाई आपका बेटा एक इन लोगों ने एनकाउंटर करके मार दिया, अब तो सड़कों पे आ जाइए। बड़ा मुसलमानों की चूड़ियां टाइट हो रही थी, अब तो हमारे ही कास्ट के, अब तो हमारे ही धर्म के बच्चों पे ये लोग लाठी डंडे सब बरसा रहे हैं। अब तो सड़कों पे आइए ताकि इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। तो क्या अपने समाज से कहूँ भाई सड़कों पे आ जाइए, शर्म हया है तो। क्या यही वजह है जो प्रशांत किशोर ने कहा अगर न्याय नहीं मिलता है तो उनके पूरे परिवार का खर्चा आजीवन मैं उठाऊंगा? भाई मैं तो यह कहूंगी, जैसे खेसारी लाल गए उन्होंने भी मदद की, तेजस्वी यादव गए उन्होंने भी मदद की, प्रशांत किशोर गए उन्होंने भी कहा कि आजीवन उसका खर्चा उठाऊंगा। मैं तो ये कहूंगी भाई बिहार सरकार को ये बोलना चाहिए कि भाई गलती से एनकाउंटर हुआ, हम इनका पूरा परिवार का खर्चा उठाएंगे। सम्राट चौधरी तो साफ कह रहे बिहार में एक भी गुंडा और माफियाओं का नहीं, गुंडे खुद है तो दूसरे की चलने देंगे? गुंडे तो खुद है, तो जो देशभक्त जो भगत सिंह बनेगा उन लोगों की ये चलने देंगे? क्यों? क्योंकि गुंडे तो ये खुद है सबसे बड़े। क्या सम्राट चौधरी नहीं चाहते हैं जो बिहार में अच्छे से कामकाज हो? अगर चाहते ना सम्राट चौधरी, भरत तिवारी बिगाड़ रहा है या फिर सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है? सम्राट चौधरी, क्योंकि माहौल बिगाड़ ही रहे। इंसाफ मिला किसी को? इंसाफ मिला? अगर इंसाफ एक बार किसी को दे दे तो जनता उन पर भरोसा करे ना। गुंडे और माफियाओं को भी अब इंसाफ मिले। मतलब नीट छात्रा क्या थी? नीट छात्रा क्या थी? वो कोई कहीं की लड़की गुंडी थी या कहीं की माफिया थी? वो कौन थी? उसको इंसाफ मिला? नहीं मिला ना। हॉस्पिटल में जाकर गोलियां चलाई, उनको सजा मिली? नहीं मिली ना। तो वही चीज है ना, जब गुंडे माफिया सब इनकी पार्टी में है तो सजा मिलेगी किसी हम जैसे निर्दोषों को? हम जैसे निर्दोषों को जो सड़कों पे निकलेंगे, जो जनता के हित में सोचेंगे, सजा तो उन्हीं को मिलेगी ना। क्या उनके माँ को कोर्ट का रुख करना चाहिए? भाई मैं तो कहूंगी उनकी माँ को ना कोर्ट का रुख करना चाहिए और कोर्ट जाना चाहिए, और इंसाफ के लिए जो भी बेहतर हो ना वो मांग करनी चाहिए, चाहे सीबीआई जांच हो चाहे कुछ भी हो, उनकी माँ को वो मांग करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और खेसारी लाल और जो बड़े पॉलिटिशियन है बिहार के, उन सबको भी भरत तिवारी के लिए सड़कों पे आना चाहिए और उसके घर जाना चाहिए और मांग करनी चाहिए जांच की। नहीं, आखिर में ये बता दीजिए, क्या किसी अपराधी का जाति और धर्म होता है? अपराधी की जाति धर्म नहीं होती, लेकिन जो अपराधी नहीं है उसको अपराधी बनाया जाए तो उसकी जाति धर्म होती है। जैसे भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं था, उसको अपराधी घोषित कर रहे हैं ये लोग। सवाल ये है, उनके पिता और उनके चाचा पर एफआईआर दर्ज की गई है, कहा गया है ये अवैध हथियार छिपाने को लेकर के, क्या ये एफआईआर सही है?
अगर अवैध हथियार थे, घर में ये लोग गए, घुसे, कितने मिले, कितने अवैध हथियार मिले? एक मिले। जो उसके पिता और भाई पे एफआईआर हुई, एक अवैध हथियार छिपाने को लेकर के एफआईआर। एक अवैध हथियार। अगर मैं बिहार की बात कहूँ ना, आप जब बिहार में जाएंगे ना, दिन दहाड़े जब हाईवे पे हथियार लेकर घूमते हैं लोग, उन पे कार्रवाई करते हैं सम्राट चौधरी जी? नहीं करते। क्यों? सम्राट चौधरी जी कार्रवाई और गुंडे उन्हें साबित करेंगे जो लोगों की सेवा करे, जो लोगों की आवाज उठाए। भरत तिवारी डिजिटल क्रिएटर भी था भाई, वो वीडियो बनाता था। कहीं की सड़क पे कह सकती है जो बिहार के हर एक युवा के पास अवैध हर एक युवा का नाम नहीं लिया मैंने ये बोला क्या सम्राट चौधरी उन पे कार्रवाई करेंगे जो सड़कों पे हाईवे पे लेकर बंदूकें लेकर चलाते हैं, जो दिन दहाड़े लड़कियों को उठा के ले जाए हाईवे? सही ऐलान मैं तो ये कहूंगी भाई, प्रशांत किशोर क्यों देखा नहीं? उनसे मिलने कौन कौन गया था? तेजस्वी यादव भी गए, ठीक है, खेसारी लाल भी गए। मैं तो कहूंगी सारे लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए। खेसारी लाल, तेजस्वी यादव, इन जितने भी विपक्ष के नेता है ना बिहार के, सबको सड़कों पे एक साथ होकर आना चाहिए ताकि भरत तिवारी को इंसाफ मिल सके। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से है, ठीक है। और दूसरी बात, वो ब्राह्मण समाज से होने के बाद वो उन गांव के मुद्दों को उठाता था, अहम मुद्दों को उठाता था। किसी की सड़क नहीं बनती होती थी, उसने अपना लॉकेट बेच के सड़क बनवाई। पता भी है आप लोगों को या नहीं? उसने अपना लॉकेट बेच के सड़क बनवाई। वही चीज है ना, सरकार को बर्दाश्त नहीं होता। प्रशांत किशोर का क्या ये ऐलान सही है? सही है भाई, गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करेंगे? क्यों नहीं? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा क्यों नहीं करेंगे भाई? क्या इंसाफ चाहिए आपको? कि जो उसके साथ हुआ, जिसने भी उसको मारा, पहले कहा गया था एनकाउंटर। भाई जब वो खुद सरेंडर करने आ रहा था तो एनकाउंटर का है का? कहाँ देख लिया आपने खुद सरेंडर कर? अरे वीडियो इतनी वायरल, वो आपने नहीं देखी? वीडियो के दौरान 2 गोली चलाई है उसने। आपने वीडियो नहीं देखी? वीडियो देखी ना? वीडियो में क्या देखा? वीडियो में क्या देखा? जब उसको पुलिस वाले पकड़ के ला रहे थे हाथों से, वो क्या नारे दे रहा था? देखे आप लोगों ने? देखे नहीं? वीडियो में नहीं, वीडियो तो 4-5 हुई है ना, वो खुद लाइव कर रहा था। मारने के लिए वो बोलता है कि मैं इसी बंदूक से एसडीएम को मारूंगा। हाँ। और आप उसके समर्थन में खड़ी हो रही हैं। देखिए, उसने जो एसडीएम को मारने की बात कही थी ना, मैं उसके समर्थन में नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज गलत थी, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से उसको एनकाउंटर कहूं या फिर मर्डर कहूं, वो हुआ ना, वो चीज गलत थी। क्यों? क्योंकि वो एक आम इंसान था जो जनता हित में, जो गांव वालों के हित में काम कर रहा था। उसने नल लगवाया था, सड़कें बनवाई थी, सरकार ने बनवाई थी? नहीं बनवाई थी ना। जब उसने सब काम किया था, वो देश हित में काम कर रहा था। ये समाधान है क्या? अपराध बन जाना, फिर अपराधी के सर बंदूक तानना, ये समाधान? अपराध क्या बन गया बताओ? अपराधी था वो, कहीं का गुंडा था, कहीं का माफिया था, कहीं का माफिया था। हथियार कैसे थे उसके पास? कहीं का माफिया था? थे कि नहीं थे? कहीं का माफिया था? कहीं का माफिया था या नहीं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, माफिया था या गुंडा था या क्रिमिनल था? क्या था वो? अवैध हथियार नहीं, मेरा सवाल है नहीं, मेरा सवाल है सरकार से भी और आप लोगों से भी, जो आप लोग सवाल कर रहे हैं। क्या वो गुंडा था? क्या वो अपराधी था? क्या वो टेररिस्ट था या कौन था? वो आम नागरिक तो था ना। भरत तिवारी एक आम नागरिक था। और वही चीज है ना, ये मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करते करते ना अब हिंदुओं की चूड़ियां टाइट करने पर आ गए। देखा नहीं बिहार में जब से इनकी सरकार बनी है सम्राट चौधरी की, क्या हो रहा है? इंसाफ के नाम पे क्या किसी को इंसाफ मिला? नीट छात्रा को इंसाफ मिला? नहीं मिला ना अब तक। इंसाफ मिला है किसी को? और जब वो खुद अपने से काम कर रहा है सबका, तो वही चीज है ना। पहले भरत तिवारी तो खुद भाजपा का फैन था, उसके पेज पे जाके देखिए, वो मोदी और योगी का जय जयकार कर रहा था। अरे भाई, जब बीजेपी सरकार पार्टी में आई ना, उससे पहले उसने बहुत बार प्रचार किया, ठीक है। उसने प्रचार किया और कई बार उसने ये भी बोला कि भाई पार्टी के लिए क्या 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 करना चाहिए, ठीक है। उसने ये सब बोला, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? वो खुद इतना बड़ा फैन था ना भाजपा का, इन लोगों को इतना डर हो गया कहीं दूसरा। और हाँ भैया, वहां के जो बीजेपी के विधायक हैं, नाम तो उनका भी यार, आप लोगों ने एक बार भी उनका नाम लिया? आप लोग गुंडा, माफिया या अपराधी का ही साथ क्यों देते हैं? भाई कौन सा वो गुंडा था? कौन सा क्राइम किया था? ये बता दो आप लोग। वो बिना लाइसेंस का हथियार रख रखा था अपने बिना लाइसेंस के हथियार, बिना लाइसेंस के हथियार बिहार में कितने लोगों के पास है? आप लोगों को पता है? किसी के पास नहीं है। किसके पास है? तो जाके देखे ना बिहार में, जाके देखे ना। अच्छा, मतलब हाईवे पे पटना में दिन दहाड़े गोली चल जाती है, हॉस्पिटल में घुस के दिन दहाड़े गोली चल जाती है, वो लाइसेंस वाली से चली है? वो लाइसेंस वाली से चली है? कोई जगह नहीं है बिहार जब खुद गुंडे सरकार में बैठे हैं तो जगह किसको होगी? सम्राट चौधरी क्या है? कितने केस है इन पर? उस पर अभी कितने केस है? सम्राट चौधरी पर कितने केस हैं? अरे पहले की बात छोड़िए, अभी कितना केस चल रही है आपको पता है? किस पर? सम्राट चौधरी पर
कितने केस चल रहे हैं मुझे पता है। कितना केस चल रहा सत्ता में आओ, क्लीन चिट मिल जाए। अभी तुम कोई भी क्राइम कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो और पार्टी में आ जाओ, तुम्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। क्यों? जब सम्राट चौधरी की एज का आज तक पता है, पहला केस एज का पता है, उनकी एज क्या है? आपने उनको अरे उनकी एज का पहला केस, आप उनको गुंडा कहा, उस पर कितना केस अभी है? भाई केस नहीं है, एक एज वाला केस, कभी वो 25 साल के हो जाते हैं, कभी 24 साल के, और दूसरा केस उनकी डिग्री पता ही नहीं चलता कितनी पास है कितना फेल है, और कितने केस नहीं है। और गिनाऊं एक एक करके लाइन से उनके केस। लेकिन भरत तिवारी मामलों को लेकर के कहा जाता है, मैं तो भैया सारे अपने पंडित समाज से कहूंगी, भाई सड़कों पे आइए। आप ही का बच्चा था भरत तिवारी, ठीक है, आज उसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। गुंडा और माफिया का भी जाति आप देख रही है क्या? उनका अरे गुंडा माफिया क्या, उसने गांव के लिए क्या नहीं किया? गांव का बच्चा भरत तिवारी के लिए रो रहा है, गांव की महिलाएं रो रही हैं। क्या कानून अपना काम? गांव की महिलाएं रो रही हैं, अपना काम करे? गांव की महिलाएं रो रही हैं।